जैसे मुस्लिम है उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयाँ बांटते हैं, कुछ करते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है भाई, अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहाँ ना। देखिए, जिस पद पर बैठे अधिकारी ने बयान दिया, ये कोई पद नहीं होता है। सरकार जिस पल जाएगी, 1 मिनट नहीं लगता ऐसे लोगों का ट्रांसफर होने में, ऐसे लोगों को हटने में। क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जी का स्टेटमेंट सुनने के बाद तो मुझे लग गया कि वो वही बोल रहा है जो जोगी जी बुलवा रहे हैं। देखिए, जिस पद पर बैठे अधिकारी ने बयान दिया, ये कोई पद नहीं होता है। सरकार जिस पल जाएगी, 1 मिनट नहीं लगता ऐसे लोगों का ट्रांसफर होने में, ऐसे लोगों को हटने में। लेकिन ये तो एक सामने सिंबल है, असली तो सरकार करा रही है। योगी जी खुद करवा रहे हैं, उन्होंने खुद भी इनका समर्थन किया है। तो सरकार करा रही है, निश्चित तौर पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, जहां बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, तो सबका ध्यान भी रखना चाहिए, सबकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। और सरकार बैठ के जिम्मेदारी से रास्ते निकालें, और निकल रहे रास्ते, ऐसा नहीं है। समाज में लोग बैठ के रास्ते निकाल रहे, निकालेंगे। क्या लगता है क्या होना चाहिए? लोग रास्ता निकाल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई पहली बार नहीं है। अक्सर ऐसी चीजें आती हैं, लोग समाज में बैठ के जो आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारा, होली तो गले मिलने का त्योहार है। रमजान के 1 महीने के लोगों के सब्र के बाद ईद आती है। ईद की सबसे बड़ी परंपरा है कि लोग आपस में भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब, गले मिलने का काम करते हैं। ये सरकार के लोग नहीं चाहते कि लोग गले मिलें, लोग भाईचारे में रहें, लोग मोहब्बत करें। ये सरकार बैठी हुई है, नफरत फैलाना चाहती है। इसी तरह का जब बयान बिहार के बीजेपी के एमएलए ने दिया, तेजस्वी यादव ने कहा भी कि बाप का राज है क्या? नहीं, बीजेपी तेजस्वी जी ने कहा होगा, मैंने अभी नहीं सुना उनको। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि सरकार इस तरह की चीजों को ऑर्गेनाइज कर रही है। नफरत फैलाने वाली ये सरकार है, और लोग जवाब देंगे। लोग अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से, अपनी तहजीब से, एक दूसरे का सम्मान करके लोग जवाब भी दे देंगे ऐसी नफरत फैलाने वाली सरकारों को। नहीं बोलना चाहिए, नाराजगी सही बात है। लेकिन कल मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य उनके बारे में सुना, उसके पहले मैं वहाँ के स्थानीय डीएम और एसपी की बातें सुना था, कई रिटायर्ड आईपीएस अफसरों की बातें सुना था कि ये उनको डोमेन में ही नहीं है, उस योग का अधिकार ही नहीं है। जब मुझे योगी जी का स्टेटमेंट सुनने के बाद तो मुझे लग गया कि वो वही बोल रहा है जो जोगी जी बुलवा रहे हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि अगर एक जूनियर अधिकारी को इस तरह संरक्षण देंगे तो सीनियर अधिकारी डिमोरलाइज होंगे या नहीं होंगे, पहली बात। और सीओ साहब को मेरा सलाह है कि आपको बहुत शौक है पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का, ध्वजवाहक बनने का, गदावाहक बनने का, तो खाकी के साथ क्यों अन्याय कर रहे हो? कोई मजबूरी तो है नहीं, खाकी उतार दो, गेरुआ पहन लो, खादी पहन लो, और आकर एक और अपनी नफरत की दुकान खोल लो, राजनीति करो भाजपा के। उस पोस्ट पर बैठकर आप इस तरह का भाषण दे रहे हैं। या तो आपका जो सीनियर आईपीएस अफसर है और आईएएस अफसर है उसको ज्ञान नहीं है, खाली आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञान है। तो मुख्यमंत्री जी से कहूंगा इनको डीजीपी बना दीजिए। ऐसे ही प्रदेश बहुत सालों से कार्यवाहक डीजीपी का काम कर रहा है। सीओ साहब को डीजीपी बना दे मुख्यमंत्री जी, सबसे पसंदीदा अधिकारी उनका है। एक और मुद्दा जो खासकर जो साउथ के जो डीएमके के जो सांसद है वो वॉकआउट कर दिए, नाराजगी जाहिर करते हैं, एनईपी को लेकर मुद्दा उठाया गया, डिलिमिटेशन, ये दोनों मुद्दा मुद्दा उठाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने रिएक्शन दिया वो शोभा नहीं देता है। अगर सवाल उठाने पर कैबिनेट का मंत्री चिल्ला कर असभ्य और तमाम ऐसे शब्द इस्तेमाल करने लगे जो अगर सामान्य भाषण में भी हम करते हैं तो अध्यक्ष जी टोकते हैं, और जब जितना चाहे उतना लंबा समय तक बोलते रहे सवाल जवाब में, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। माननीय मंत्री जी को इस तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए। बात यह है कि पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस में हमने जो अभी तक अनुभव किया है, हमारा अनुभव कितना सही है कितना गलत है ये तो आप लोग जानोगे, लेकिन हमने अनुभव ये किया है कि किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि अपने से ऊपर के अफसर के विरुद्ध कुछ बोल दे। वो बिल्कुल आदेश के पालक होते हैं, तो उनके ऊपर के अफसर जिस तरह की बात उनके बीच में करते होंगे उसी आधार पर वो बोला होगा, और वो अफसर उससे बड़े, वो अफसर उससे बड़े, वहां से बात आई।